Hello friends, today we are going to discuss about LIFO method, last in first out method. In last video we discussed about FIFO method, first in first out method. Here question is given, the stock of material A as at 1st April 2015 is 500 unit at rupees 1 per unit. Following purchases and issue of this item were made subsequently. या परचेज़ एंड इशू गिवन. परचेज़ गिवन है जिसमें रेट गिवन होता है वो परचेज़ होता है, और जिसमें रेट गिवन नहीं होता है वो होती है इशू यानी कि सेल. अब इसको क्वेश्चन को लगाना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द वैल्यू ऑफ द एबव इशू शुड बी अराइव्ड एट अंडर द लीफो मैथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथड. इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट रेडी है. यहाँ स्टोर लेज़र अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं स्टोर लेज़र अकाउंट. उसके बाद लिखते हैं कि किस मेथड पे बेस्ड है, फीफो मेथड या लीफो मेथड या और कोई मेथड. तो बेस्ड अपॉन लीफो मेथड के क्वेश्चन में जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं वो लीफो मेथड पर बेस्ड है. सबसे पहला कॉलम है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद रिसिप्ट में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. उसके बाद इशू में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस में वो अमाउंट आता है जो हम इशू और परचेज़ करने के बाद जो स्टॉक अभी अवेलेबल है वो बैलेंस में आता है. उसके बाद क्वेश्चन में फर्स्ट डेट गिवन है. फर्स्ट डेट सबसे पहले क्वेश्चन में जो पहली डेट होती है हम उसको लिखते हैं. द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2015 500 यूनिट, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 500 यूनिट एट पर 1 रुपीज़. तो पहली डेट है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल. तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल. ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस सीधा लिखेंगे बैलेंस के अमाउंट जो कॉलम है उसमें 500 यूनिट्स एट रुपीज़ 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 500. उसके बाद नेक्स्ट डेट है अप्रैल 6. इसमें क्या है, इसमें दिया गया है परचेज़. यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में परचेज़ कितनी यूनिट, 100 यूनिट्स एट रुपीज़ 1.10. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.10, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 110. इसके यहाँ पे कॉलम पे डैश. इन दोनों का अभी अमाउंट क्या है, पिछला ओपनिंग बैलेंस और नया परचेज, तो यानी कि पहले लिख देंगे यहाँ ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट जो गिवन था पुराना वाला, अभी जो नया परचेज़ किया है वो. इन दोनों का मल्टीप्लाई 110. अब इनको नेक्स्ट डेट देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट डेट है अप्रैल 9. अप्रैल 9 को क्या हुआ है, अप्रैल 9 को हुआ है इशू. यहाँ डेट के कॉलम में डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में इशू का मतलब होता है सेल. अब पर्टिकुलर यहाँ पे जो परचेज़ के कॉलम है उसमें डैश, और नए इशू के कॉलम में कितनी यूनिट इशू हुई हैं 500. और लगा रहे हैं हम लोग लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट टाइम परचेज़ हुआ है ये, तो इसको पहले इशू करेंगे. जो लास्ट टाइम फर्स्ट एंड सेकंड जो लास्ट है उसको पहले इशू करेंगे, क्योंकि लीफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. इसीलिए जो पहले हुआ है लास्ट में आया है उसे लास्ट में, और जो पहले उसके बाद आया उसको, जैसे इसे नीचे की तरफ से करते हैं, यहाँ जी ऐसे उल्टा होता है उसको करते हैं इशू. जो पहले किए वो यहाँ पे, और उसके बाद वो बाद में. 500 इशू करना था, 100 कर दिया है, तो अभी कितना बचा 400. और 400 इस वाले से करेंगे, इस वाले से तो एट द रुपीज़ 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 इशू. अभी इसमें से 400 कर दिया है तो अभी 400 किया, यहाँ 500 था, अवेलेबल कितना बचा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 एट रुपीज़ 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट डेट है अप्रैल 20.
यहाँ डेट के कॉलम में अप्रैल 20, इस डेट पे हमने परचेज़ किया है। परचेज कितना किया है? 700 यूनिट्स एट द रुपीज़ 1.20, 1 रुपये या 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 840। अभी इसके कॉलम में डैश और बैलेंस के अमाउंट में जो पहले बचा था उसको लिख लेंगे और जो अभी परचेज़ किया उसको लिख लेंगे। यहाँ बीच में एक लाइन और उसके बाद नेक्स्ट डेट है, इसलिए इसमें इस डेट के बीच में लाइन कर दिया, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो लास्ट बचा था वो, अभी जो नया परचेज़ किया है वो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट डेट है तो यहाँ पे पहले लाइन कर दो, क्योंकि एक डेट का हमने लिखा है। अभी नेक्स्ट डेट है अप्रैल 22। अप्रैल 22 को हुआ है इशू, यानी कि सेल। अभी नेक्स्ट यहाँ के कॉलम में ये परचेज़ का कॉलम है, इसलिए यहाँ पे डैश। और नेक्स्ट कितना इशू हुआ है? 500 इशू किया है। लीफो मेथड है, इस मेथड में लास्ट के टाइम पे जो आता है, अब लास्ट के टाइम पे क्या आया है? 700, तो इसमें से 500 करना है तो इसका पूरा इसी से ही हो जाएगा, इसीलिए हम इसे पहले कर देंगे 1.20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 600। अभी इसमें से 500 कर चुके हैं और 200 बचा है, तो जो 100 बचा था वो जो हमने 100 ये वाला इसको पूरा ही पूरा है, इसको कर लेंगे पहले नोट। उसके बाद इसमें से 200 जो बचा है वो एट रुपीज़ 1.20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 240। यहाँ लाइन कर दी। अब नेक्स्ट डेट है अप्रैल 27, डेट के कॉलम में अप्रैल 27, और इस डेट पे हमने परचेज़ किया है। परचेज़ भी कितना किया है? 400 यूनिट्स एट द रुपीज़ 1.30, 520, इस कॉलम में डैश। और जो नेक्स्ट जो हमने किया था नोट, वो यहाँ पे ऐसे ही नोट कर लेंगे, उसको ऐसे ही नोट कर लिया क्योंकि वो लास्ट वाला अमाउंट है। हमारे पास लास्ट वाला अमाउंट 2 तरीके का था, अभी ये लास्ट तो नोट कर लिया है। अभी नेक्स्ट परचेज इसी डेट पे हुआ है, वो भी यही नोट कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 520, यहाँ लाइन कर दी। अब नेक्स्ट डेट है अप्रैल 30। अप्रैल 30 को हमने इशू किया है। इशू मतलब सेल। इशू कितना किया है? इशू किया है हमने 500। अब 500 किया है और इसमें लास्ट वाले में सबसे कितना है? 400, यानी ये तो पूरा इशू हो जाएगा। इनकी प्राइस है 1.30, इन दोनों का मल्टीप्लाई यही पूरा लिख देंगे। अभी 500 करना था, 400 हो गया है, बचा कितना है? 100। अब 100 इस वाले से करेंगे, पहले इसको किया फिर इसको करेंगे। 100 इस वाले से, इस वाले अमाउंट से 100 को करेंगे। 400 हो चुका है, अब 100 को करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 120, यानी कि 120। अभी इसमें से हमने 100 कर दिया है और ये वाला पूरा भी सेव है, तो जो बचा है उसको लिख लेंगे। पहले इसको लिखा 100 एट द रुपीज़ 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100। ये वाले 100 एट द रुपीज़ 1.20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120। अप्रैल 30 के बाद डेट आई है, यहाँ लाइन करने के बाद नेक्स्ट डेट है कितनी? अप्रैल 30 के बाद डेट आई है मई 13। मई 13 इसकी नेक्स्ट डेट है, यहाँ लिख ली डेट के कॉलम में मई 13। मई 13 को हमने परचेज़ किया है। परचेज़ कितना? मई 13 को परचेज़, पर्टिकुलर्स के कॉलम में परचेज़, एंड कितना परचेज़ किया है? 1000 यूनिट्स एट द रुपीज़ 1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1400। इसके बाद इस कॉलम में डैश। अभी जो नेक्स्ट वाले बचे थे अमाउंट वो यहाँ नोट कर लेंगे, ये न्यू परचेज है वो कर लेंगे।
100 एट द ₹1, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट परचेज 100 एट ₹1.20, 120, और अभी इस डेट पे जो परचेज हुआ है वो 1000 यूनिट्स एट द ₹1.40, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1400। अभी नेक्स्ट डेट है May 15। अब May 15 को इशू हुआ है, यहाँ लिख लेंगे May 15, इस कॉलम में इशू। और कितना इशू हुआ है? इशू हुआ है 500, और हमको करना है इस वाले अमाउंट से इशू। यहाँ लाइन करने के बाद इस अमाउंट से इशू करना है। 1000 से हमको 500 यूनिट्स करनी है, यानी कि पूरा जो हमें इशू करना है वो पहले वाले से ही हो जाएगा। तो 1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 700। उसके बाद इसमें जो बचा है वो इधर नोट कर लेंगे, ये बैलेंसिंग अमाउंट होता है एक तरीके से। इन दोनों का वही, ये तो पूरे सेव है तो इसको ऐसे ही नोट कर दिया। 100 एट द ₹1.20, 120, इसमें 500 इशू कर दिया है, इसलिए हम इसमें 500 जो बचा है वो नोट कर लेंगे। एट द ₹1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया है 1400। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा 700, क्योंकि यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना, 500 इशू किया है, 500 लेफ्ट, तो 14 नहीं, यहाँ पे बचेगा 700। अभी नेक्स्ट डेट पर हमने इसे क्या किया है? नेक्स्ट डेट है नेक्स्ट है May 20। May 20 को परचेज 500 यूनिट्स एट द ₹1.50, दोनों का मल्टीप्लाई 750 डैश। इस वाले अमाउंट को फिर से नोट करेंगे, जो बचता ज़्यादा इशू करने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम भी हमें उतना ही नोट करना होता है, तो इसको लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, और उसके बाद 100, 1.20, इन दोनों का, फिर उसके बाद 500, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 700। उसके बाद यहाँ लाइन। अभी नेक्स्ट डेट है May 22। नेक्स्ट डेट है May 22, यहाँ डेट के कॉलम में May 22, और May 22 को हुआ है इशू, यानी कि सेल। यहाँ लिख देंगे हम लोग इशू। इशू लिखने के बाद उसमें कितना इशू हुआ है? तो 500 यूनिट्स, यहाँ परचेज के कॉलम में डैश, और इशू हुआ है 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स एट द ₹1.50, इन दोनों का मल्टीप्लाई 750। उसके बाद जो लास्ट टाइम पे जो बचा था वो नोट कर लेंगे। लास्ट टाइम बचा था 100 एट द ₹1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 100, 100 एट द ₹1.20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, और उसके बाद बचा था कितना अमाउंट? 500 एट द ₹1.20 एट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 700। उसके बाद लाइन कर देंगे। अभी नेक्स्ट डेट है इसमें June 11। June 11 को क्या हुआ? परचेज हुआ है। डेट पर्टिकुलर्स के कॉलम में परचेज, यहाँ पे परचेज के वक्त 400 यूनिट्स एट द ₹1.60, इन दोनों का मल्टीप्लाई 640 डैश किया, क्योंकि इशू के कॉलम में कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद इसको नोट कर लिया फिर से। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ये जो 3-4 मेथड हैं ये थोड़े लेंदी हैं, इसलिए आराम से समझिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। वही है, फिर से नोट कर लेंगे हम। उसके बाद लास्ट टाइम 500 और 1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 700।
अब न्यू परचेज कितना है, न्यू परचेज है 400 यूनिट्स एट द ₹1.60, इन दोनों का मल्टीप्लाई 640। अभी लाइन कर देंगे इधर। अभी नेक्स्ट डेट है 11 जून 18, 11 के बाद आया है जून 18। जून 18 को इशू जो भी होता है परचेज या इशू वो पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है इस कॉलम में डैश। उसके बाद इशू कितना हुआ है, इशू हुआ है 500 यूनिट्स। अब 500 यूनिट्स हमने इशू करनी है और लीफो मेथड है तो लास्ट में टाइम पे हमको कितना यूनिट्स हैं 400। यहाँ 400 है, हमें 500 करनी थी तो अभी इससे तो हमको 400 पूरी इशू कर लेनी है। 1.60 मल्टीप्लाई 640। अभी बचा है 100 तो उस 100 को किससे इशू करेंगे, नेक्स्ट 500 से। 100 लिख लिया, 500 से 100 के लेके इनका प्राइस था 1.40। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 140, 140। अभी इन दोनों को तो पूरा सेव है, इसमें सिर्फ 100 हमने इशू कर लिया है तो इससे 400 बचेगा, तो इसको फिर से नोट कर लिया। 100 एट द ₹1.20 और 120, 400 बचा है इससे क्योंकि 100 इशू कर चुके हैं, तो 400 एट द ₹1.40। इन दोनों का मल्टीप्लाई 640। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन। अब नेक्स्ट डेट है जून 28, जून 28। परचेज के कॉलम में यहाँ पे लिख दिया हमने परचेज। इस कॉलम में 600 परचेज हुई है यूनिट्स एट द ₹1.70। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1020 यहाँ डैश। उसके बाद इस अमाउंट को फिर से नोट कर लेंगे। 100 एट द ₹1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 एट द ₹1.20, 120, 400 एट द ₹1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 640। अभी नेक्स्ट परचेज जो हुआ है इसी रेट पर वो भी नोट कर लेंगे। 1020 यहाँ पे लाइन कर दी। नेक्स्ट डेट है जून 29, यहाँ लिख दिया जून 29। यहाँ इस डेट पर हमने इशू किया है। इशू इस कॉलम में डैश, इशू के कॉलम में 500 यूनिट्स को हमें इशू करना था तो यह यहाँ पे 600 है, यानी कि ज़्यादा अवेलेबल है, कम हमको इशू करना है। इस जो लास्ट इन वाली जो स्टॉक अवेलेबल है ये वाला अमाउंट, उसमें 600 अवेलेबल है और हमको करना है 500, यानी कि इससे 100 तो ज़्यादा और है, इसलिए 500 इशू कर देंगे एट द ₹1.70। इन दोनों का मल्टीप्लाई 850। अभी इन अमाउंट को तो ऐसे ही लिख देना है क्योंकि इससे इशू हुआ ही नहीं है। एट 100 एट द ₹1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100, फिर उसके बाद 100 एट द ₹1.20, 120, 400 तो सेव है पूरा वो 1.40, 640, 600 अवेलेबल था, 500 इशू किया है, यानी कि बचा कितना, बचा है हमारे पास 100 एट द ₹1.70। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 170। यहाँ पे लाइन। अभी क्वेश्चन की यही लास्ट डेट थी, अभी हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, यानी कि पूरा यहाँ पे लाइन कर लेंगे सब, इसको पूरा क्लोज। उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे टोटल। अभी टोटल करते टाइम पे क्या होता है, क्वांटिटी के कॉलम का और अमाउंट के कॉलम का हम टोटल करते हैं। तो रिसिप्ट के कॉलम में जितना अमाउंट, रिसिप्ट का जो कॉलम है उसमें जो क्वांटिटी गिवन है उन सबको ऐड करेंगे, उसका ऐड करने के बाद अमाउंट आता है 3700। और रेट का नहीं किया जाता है, अमाउंट का कर रहे हैं तो आ रहा है
5280। अभी इस वाले का किया तो 3500, इस वाले का किया तो 5230। इनका क्या है कि इस पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कर लेते हैं यहाँ पे नोट। तो इसके पास ये अभी भी अवेलेबल है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है तो इसके पास अभी भी स्टॉक अवेलेबल है इशू करने के लिए। कितना अवेलेबल है? 100 100 यानी कि 100 + 100 + 400 + 100 यानी कि 700 अभी भी अवेलेबल है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और इनका ये ऐड करने के बाद आ रहा है 950। ये हमने सब ऐड कर लिया है। क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये मेथड आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।